Good morning, students. Our last lecture, we will complete our 8 chapters question answers. Now, today we will start our 9th chapter, Changing Families. यानी कि फैमिली में कौन से ऐसे सिचुएशंस आती है जिससे चेंजेस होते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. और ये सब तो आपको चेंजेस आते ही होंगे, तो आप इन सबसे अवेयर ही होंगे. सो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और जानेंगे. ओके. 9th chapter, Changing Families. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. यहाँ पे some pictures दिए हुए हैं जो किसकी families है, किरण, सुमी एंड दीपाली की families है. तो फर्स्ट हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन रीड करेंगे. किरण's tale. There is a great excitement is किरण's family. एक्साइटमेंट था, ग्रेट एक्साइटमेंट था क्योंकि किरण की फैमिली में क्या चेंजेस आने वाले थे. सी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर, क्योंकि किरण की न्यू बेबी सिस्टर यानी कि छोटी सिस्टर आने वाली थी. किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. और आने के बाद वो बहुत ही खुश थे. तो एक पोर्शन क्या हुआ, एक सिचुएशन क्या हुई, कैसे फैमिली में चेंजेस आते हैं. तो न्यू बेबी बोर्न होता है, आपके घर पे भी कहीं हुआ होगा, नेबर में हुआ होगा. तो ये चेंजेस क्या आते हैं इस वजह से कि एक फैमिली मेंबर बढ़ता है और उसकी वजह से कितनी सारी खुशी आती है. तो ये एक चेंजेस है. देन सुमी की फैमिली में क्या हुआ. सुमी's फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. सुमी के पापा गवर्नमेंट जॉब में थे. ही वॉज प्रोमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर सिटी. और वो उसके पापा को प्रमोशन मिला और वो दूसरी सिटी में उसे ट्रांसफर हुआ उसका. नाउ वी विल नो अबाउट सुमी's फैमिली. और ये सब अब ये जानते ही होंगे, उसकी फैमिली जानती ही थी. सुमी's फादर कम फ्रॉम ऑफिस. सुमी के पापा ऑफिस में गए. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफर. और वो उसने खुद के प्रमोशन एंड ट्रांसफर के बारे में फैमिली को बताया. व्हाट वुड हैपन नाउ. उसके बाद क्या हुआ होगा. तो क्या हुआ होगा, जो सुमी के फैमिली थे वो सब पैकअप करने लगे होंगे, सारा सामान सब पैकिंग करेंगे और उससे वो दूसरे स्टेशन सिटी में गए होंगे. तो ये चेंजेस भी एक आया. ये भी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आते हैं. हमें सिटी छोड़नी पड़ती है, हमारा घर छोड़ना पड़ता है, दूसरे घर में जाना पड़ता है और कितनी सारी पैकिंग करनी पड़ती है. तो ये भी एक सिचुएशन है फैमिली में चेंज आने की. और दीपाली की फैमिली में क्या हुआ. देयर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे. दीपाली के घर पे बहुत सारा जॉय यानी कि हैप्पीनेस था. ऑल आर एंजॉइंग. सब खुश थे, एंजॉय कर रहे थे. ही एल्डर कजिन्स ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. क्यों खुश थे कि उसका बड़ा भाई कजिन ब्रदर की शादी होने वाली थी. यू हैव ऑल्सो सीन मेनी वेडिंग्स. आप सबने भी कितने सारे मैरिज देखे होंगे, वेडिंग्स देखे होंगे. अभी तो कितने सारे हो रहे हैं कोरोना की वजह से. तो जो समर में नहीं हुए वो भी अभी हो रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं सम, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ है, जो ग्रूम एंड ब्राइड, दोनों ग्रूम एंड ब्राइड बैठे हुए हैं और उसकी जो सारी सिचुएशंस होती है, विधियां होती है, वो कंप्लीट हो रही है. देन यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड जो क्या कर रहे हैं, फेरे घूम रहे हैं. और उसके बाद यहाँ पे दोनों ब्लेसिंग ले रहे हैं एल्डर्स से. देन यहाँ पे जो ब्राइड होती है वो तैयार हो रही है, रेडी हो रही है. और यहाँ पे लास्ट वाले में उसकी जो ब्राइड होती है उसकी क्या डोली में बैठकर वो जा रहे हैं, यानी कि उसके ससुराल में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं. ये ग्रूम कहाँ पे बैठता है, हॉर्स पे, यानी कि हॉर्स के थ्रू जाती है उसकी जो वेडिंग सारे ससुराल वाले आए होते हैं वो, और वो जो ब्राइड होती है वो डोली में बैठ के जाती है. तो यही होता है. ये भी एक सिचुएशन ऐसी है. और वो दीपाली के घर में हुई जो वेडिंग होने के बाद क्या हुआ, उसके ब्रदर की शादी थी. तो इसकी वजह से उसका एक फैमिली मेंबर बढ़ गया क्योंकि उसकी भाभी आने वाली थी. बट अगर उसके सिस्टर के मैरिज होते तो क्या होता, उसके फैमिली में एक मेंबर कम हो जाता. तो ये भी एक चेंजेस हुआ. तो इतने कितने सारे ऐसे चेंजेस है
जिसकी वजह से हमारे फैमिली में चेंज होते रहते हैं। ऐसे आपके दूसरे चेंजेस को आपको ढूंढना है और डिस्कस करना है आपके फैमिली से, आपके मदर से। ओके स्टूडेंट, नाउ we will discuss this chapter's question answer in your workbook. Open your workbook and page number 61. Question number first, MCQs. First, what is the group of people who live in one house known as? क्या कहते हैं एक हाउस में रहने वाले सभी पीपल को रहते हैं उसे, उसके ग्रुप को फैमिली। What changes happened in किरण's family? किरण की फैमिली में कौन सा चेंज आया? तो उसकी हर बेबी सिस्टर वॉज बोर्न, यानी कि उसकी छोटी बेबी सिस्टर बोर्न हुई। What is not seen in a baby's mouth at the time ऑफ इट्स बर्थ? बर्थ के टाइम बेबी के मुंह में क्या नहीं होते हैं? तो टीथ नहीं होते, जो धीरे धीरे आते रहते हैं। ड्यू टू विच चेंजेस विल सुमीज हैव टू टेक एडमिशंस इन अ न्यू स्कूल? क्यों सुमी को न्यू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा? क्योंकि सुमीज के फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था दूसरी सिटी के अंदर। व्हाट इज द लीस्ट एज फॉर अ गर्ल टू बी एबल टू मैरी? यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो गर्ल्स होती है उसकी लिस्ट, यानी सबसे कम से कम कितनी, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 18 ईयर, और बॉयज की कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। तो ये एक रूल है गवर्नमेंट का, जिससे 18 ईयर्स से नीचे कोई भी गर्ल्स मैरिज करती है तो वो एक क्राइम होता है। और ऐसे ही जो बॉयज होते हैं वो 21 ईयर्स से नीचे मैरिज करते हैं तो वो भी एक क्राइम है, कि ये हमारा गवर्नमेंट रूल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर सिस्टर? आपकी फादर सिस्टर क्या होती है? आपकी बुआ। तो सी इज माई बुआ। In your family, there are grandfather, father, mother, you and your younger sister. So who will be at the top of your family tree? कौन आएगा? तो आपके grandfather आएंगे। Vasha is Asa's baby. So what is the relation between Asha and Vasha? क्या हुई? Asa is her ननद हुई वो। Then question number 2, filling the blanks. First is, there was a change in blank फैमिली ड्यू टू द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर। किसके घर में चेंज हुआ था बेबी सिस्टर आने से? किरण फैमिली। द थिंग इन विच अ बेबी स्लीप्स इज नोन एज अ क्रेडल। देयर आर टीथ इन द माउथ टू च्यू फूड। हमें टीथ चाहिए क्योंकि च्यूइंग करने के लिए। फोर्थ, द टीथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज आर नॉन एज मिल्क टीथ। यानी कि 12 ईयर तक जो भी हमारे टीथ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। हमें हमारे, आपने सुना ही होगा, आपके मम्मी पापा कहते होंगे उसको बोलते हुए, आपने सुना होगा कि ये दूध याद आते। सो यही मिल्क टीथ होते 12 ईयर तक। मदर सिस्टर इज कॉल्ड मासी। Our mother's brother is our mama. Your father's younger brother's wife is your काकी। ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने हैं, आपको तो पता ही होंगे, आप सब तो वेरी स्मार्ट हैं। Question true and false. We learn the feeling of togetherness of a family from the family, right? There are lots of difficulties in large family, right? ये सारे ट्रू और फॉल्स ऐसे हैं जो आप एक बार रीड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैच द कॉलम है, वो भी आपको पता चलेगा कि आपके क्या किसके होते हैं। और बेबी सिस्टर बर्थ होने से हिरण की फैमिली में चेंज आया। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो आपको खुद की तरह से पढ़ना है, फिलिप करने हैं। विच होम एज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड? आपके नेबरहुड में किसके घर सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है? तो आप, मैंने यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट किया है, बट आप आपके जो नेबरहुड है उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे नैनाज काका, यानी कि नैनाज के काका के नेबरहुड में एक सबसे छोटा बेबी है, चाइल्ड है। When was the baby born? तो बेबी कब बोर्न हुआ है? तो 6 मंथ। यहाँ पे सॉरी, मैंने गलती से मैं ये सेकंड का क्वेश्चन थर्ड में लिखा है और थर्ड का क्वेश्चन सेकंड में लिखा है। सो ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है। तो द बेबी वॉज बोर्न अ फ्यू मंथ्स बैक ड्यूरिंग दिवाली डेज। देन क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड? तो 6 मंथ। आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर्स रीड करके लिख सकते हो। ओके। देन यहाँ पे सम इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जो मैंने फिलअप की है, बट ये आपको आपकी तरह से फिलअप करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखे हैं जो आपको 4 नेम आपकी
आप खुद के लिखने और वो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ से आए हैं, देन वो कब आए हैं, देन वो कौन से स्कूल में से आए हैं, उसकी जो ओल्ड स्कूल कौन सी है, और उसकी जो ओल्ड स्कूल है वहाँ पे वो किस में गुड थे, डिसिप्लिन में और स्टडी में, और उसके स्कूल के बारे में जो भी, और उससे क्या न्यू लगेगा हमारी स्कूल यानी कि उसके प्रेजेंट स्कूल में, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। मैंने ऐसे ही फिलअप की है, आप खुद की तरह से भी फिलअप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? हियर अवर टुडेस पोर्शन कंप्लीट। नाउ अवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। पता है दूसरे घर में जाना पड़ता है और कितनी सारी पैकिंग करनी पड़ती है, तो ये भी एक सिचुएशन है फैमिली में चेंज आने की। और दीपाली स्टेल, दीपाली की फैमिली में क्या हुआ? देयर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे। दीपाली के घर पे बहुत सारा जॉय यानी कि हैप्पीनेस था। ऑल आर एंजॉइंग, सब खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। ही एल्डर कजिन्स ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, क्यों खुश थे? कि उसका बड़ा भाई कजिन ब्रदर की शादी होने वाली थी। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, आप सबने भी कितने सारे मैरिज देखे होंगे, वेडिंग्स देखे होंगे। अभी तो कितने सारे हो रहे हैं कोरोना की वजह से, तो जो समर में नहीं हुए वो भी अभी हो रहे हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं सम, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ है, जो ग्रूम एंड ब्राइड, दोनों ग्रूम एंड ब्राइड बैठे हुए हैं और उसकी जो सारी सिचुएशंस होती है, विधियां होती है, वो कंप्लीट हो रही है। देन यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड जो क्या कर रहे हैं, फेरे घूम रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे दोनों ब्लेसिंग ले रहे हैं एल्डर्स से। देन यहाँ पे जो ब्राइड होती है वो तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, और यहाँ पे लास्ट वाले में उसकी जो ब्राइड होती है उसकी क्या डोली में बैठकर वो जा रहे हैं, यानी कि उसके ससुराल में जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। ये ग्रूम कहाँ पे बैठता है? हॉर्स पे, यानी कि हॉर्स के थ्रू जाती है उसकी जो वेडिंग सारे ससुराल वाले आए होते हैं वो, और वो जो ब्राइड होती है वो डोली में बैठ के जाती है। तो यही होता है, ये भी एक सिचुएशन ऐसी है। और वो दीपाली के घर में हुई जो वेडिंग होने के बाद क्या हुआ, उसके ब्रदर की शादी थी, तो इसकी वजह से उसका एक फैमिली मेंबर बढ़ गया, क्योंकि उसकी भाभी आने वाली थी। बट अगर उसके सिस्टर के मैरिज होते तो क्या होता, उसके फैमिली में एक मेंबर कम हो जाता। तो ये भी एक चेंजेस हुआ। तो इतने कितने सारे ऐसे चेंजेस है जिसकी वजह से हमारे फैमिली में चेंज होते रहते हैं। ऐसे आपके दूसरे चेंजेस को आपको ढूंढना है और डिस्कस करना है आपके फैमिली से, आपके मदर से। ओके स्टूडेंट, नाउ we will discuss this chapter's question answer in your workbook. Open your workbook and page number 61. Question number first, MCQs. First, what is the group of people who live in one house known as? क्या कहते हैं एक हाउस में रहने वाले सभी पीपल को रहते हैं उसे, उसके ग्रुप को फैमिली। What changes happened in किरण's family? किरण की फैमिली में कौन सा चेंज आया? तो उसकी हर बेबी सिस्टर वॉज born, यानी कि उसकी छोटी बेबी सिस्टर बोर्न हुई। What is not seen in a baby's mouth at the time ऑफ इट्स बर्थ? बर्थ के टाइम बेबी के मुंह में क्या नहीं होते हैं? तो टीथ नहीं होते, जो धीरे धीरे आते रहते हैं। ड्यू टू विच चेंजेस विल सुमिस हैव टू टेक एडमिशंस इन अ न्यू स्कूल? क्यों सुमी को न्यू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा? क्योंकि सुमिस के फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था दूसरी सिटी के अंदर। व्हाट इज द लीस्ट एज फॉर अ गर्ल टू बी एबल टू मैरी? यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो गर्ल्स होती है उसकी लिस्ट, यानी सबसे कम से कम कितनी, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 18 ईयर, और बॉयज की कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। तो ये एक रूल है गवर्नमेंट का, जिससे 18 ईयर से नीचे कोई भी गर्ल्स मैरिज करती है तो वो एक क्राइम होता है। और ऐसे ही जो बॉयज होते हैं वो 21 ईयर से नीचे मैरिज करते हैं तो वो भी एक क्राइम है। ये हमारा गवर्नमेंट रूल है। What is the relation between you and your father sister? आपकी फादर सिस्टर क्या होती है? आपकी बुआ। तो सी इज माई बुआ।
In your family, there are grandfather, father, mother, you and your younger sister. So who will be at the top of your family tree? कौन आएगा? तो आपके grandfather आएंगे. Vasha is Asha's baby. So what is the relation between Asha and Vasha? क्या हुई? Asha is her ननद हुई वो. Then question number 2, filling the blanks. First is, there was a change in blank family due to the birth of her baby sister. किसके घर में चेंज हुआ था बेबी सिस्टर आने से? किरण's family. The thing in which a baby sleeps is known as a cradle. There are teeth in the mouth to chew food. हमें teeth चाहिए क्योंकि chewing करने के लिए. Fourth, the teeth of children up to 12 years of age are known as milk teeth. यानी कि 12 years तक जो भी हमारे teeth होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्क teeth. आपने सुना ही होगा, आपके मम्मी पापा कहते होंगे उसको बोलते हुए आपने सुना होगा कि ये दूध याद आते. सो यही मिल्क teeth होते हैं 12 years तक. Mother sister is called मासी. Our mother's brother is our mama. Your father's younger brother's wife is your काकी. ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने हैं. आपको तो पता ही होंगे, आप सब तो वेरी स्मार्ट हैं. Question true and false. We learn the feeling of togetherness of a family from the family. Right. There are lots of difficulties in large family. Right. ये सारे ट्रू और फॉल्स ऐसे हैं जो आप एक बार रीड करोगे तो भी आपको पता चल जाएगी. ऐसे ही यहाँ पे मैच द कॉलम है, वो भी आपको पता चलेगा कि आपके क्या किसके होते हैं. और बेबी सिस्टर बर्थ होने से हिरण की फैमिली में चेंज आया. देन यहाँ पे एक क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो आपको खुद की तरह से पढ़ना है, फिलिप करने हैं. विच होम इज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड. आपके नेबरहुड में किसके घर सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है? तो आप मैंने यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट किया है, बट आप आपके जो नेबरहुड है उसके बारे में भी लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे नैनास काका, यानी कि नैनास के काका के नेबरहुड में एक सबसे छोटा बेबी है, चाइल्ड है. When was the baby born? तो बेबी कब बोर्न हुआ है? तो 6 month. यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से मैं ये सेकंड का क्वेश्चन थर्ड में लिखा है और थर्ड का क्वेश्चन सेकंड में लिखा है. सो ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है. तो द बेबी वॉज बोर्न अ फ्यू मंथ्स बैक ड्यूरिंग दिवाली डेज. देन क्वेश्चन व्हाट इज द एज ऑफ दैट चाइल्ड? तो 6 month. आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर्स रीड करके लिख सकते हो. ओके. देन यहाँ पे सम इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जो मैंने फिलअप की है, बट ये आपको आपकी तरह से फिलअप करनी है. तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है. मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखे हैं जो आपको 4 नेम आप खुद के लिखने हैं और वो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ से आए हैं. देन वो कब आए हैं. देन वो कौन से स्कूल में से आए हैं, उसकी जो ओल्ड स्कूल कौन सी है, और उसके जो ओल्ड स्कूल है वहाँ पे वो किस में गुड थे, डिसिप्लिन में और स्टडी में, और उसके स्कूल के बारे में जो भी, और उससे क्या न्यू लगेगा हमारी स्कूल यानी कि उसके प्रेजेंट स्कूल में, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है. मैंने ऐसे ही फिलअप की है, आप खुद की तरह से भी फिलअप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड. हियर अवर टुडेज पोर्शन कंप्लीट. नाउ अवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.